माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। जैसी आंख खुले सवेरे तो मुस्कुराना। कैसे मुस्कुराओगे? मुस्कुरा के दिखाओ। मुस्कुराना भूल गए हैं आजकल। हम भूल गए हैं मुस्कुराना हमारा नेचर है। अरे आत्मा का नेचर मुस्कुराना है। आज कोई मुस्कुराता तो उसको कहते हैं काहे को मुस्कुरा रहा है, क्या मिल गया तुझे, क्या मिल गया, है ना। रो रहा है, हाँ ठीक है, क्योंकि आज सभी रो रहे हैं। आप किसी यहाँ खड़े हो जाइए, सड़क पर जाते किसी व्यक्ति को देखिए, आप उसे देख के ये सोचेंगे यार इसने क्या खो दिया। उसका चेहरा ऐसा लगेगा आपको 12 बज रहे हैं, बिल्कुल लगता है ना, बिल्कुल 12 बजे ऐसा मुंह ऐसा रहेगा, चेहरा ऐसा, और कुछ कुछ सोचता हुआ मुख से बोलता हुआ जा रहा होता है, मतलब कहाँ खोया हुआ है। तो जैसे ही सवेरे उठते ही हम स्माइल करते हैं तो ये सिग्नल सीधा सबकॉन्शियस के पास जाता है। ये कुदरत का हमें बहुत बड़ा गिफ्ट है कि जब सवेरे सो के उठेंगे ना तो हमारा मन रेस्टेड माइंड होता है, मतलब आराम किया हुआ मन होता है। उसके कारण क्या होता है कि अवचेतन मन का ढक्कन खुला होता है। जैसे मान लो ये अवचेतन मन है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, अभी ये ढक्कन खुला हुआ है। और ध्यान देना मेरी बात पर, अवचेतन मन के अंदर ही सारे संस्कार, सारी शक्तियां, सब कुछ आपके अवचेतन मन में ही होता है। आपका अवचेतन मन ही है जो पल के झपकाता है। अब तो भूल जाते हैं, कहाँ याद रहता है, अभी पल के झपक रही है ना। अवचेतन मन ही है जो धड़कन चला रहा है। अवचेतन मन है जो बाल बढ़ा रहा है। अवचेतन मन है जो आपका पाचन चला रहा है, यानी पूरी बॉडी को वो 24 घंटे चलाता है। आप सो जाते हो तब भी पाचन चलता है, तब भी धड़कन चलती है। मतलब इसका क्या हुआ कि अवचेतन उस समय भी जागा हुआ है, वो 24 घंटे जागा रहता है और उसी में सारी शक्तियां, सब कुछ उसमें भरा पड़ा है, सब कुछ। लेकिन हमें अवचेतन तक पहुंचना पड़ेगा, हमें अवचेतन तक पहुंचना पड़ेगा उन शक्तियों को जगाने के लिए। कि सवेरे उठोगे ना जब, ये अवचेतन का ढक्कन खुला होगा, आपकी हर समस्या का समाधान है। यहाँ पर घुटने में दर्द है ना, आपका अवचेतन मन ही घुटने को ठीक करता है। पीठ में दर्द है ना, आपका अवचेतन मन आपकी पीठ को ठीक कर सकता है। आपका अवचेतन मन कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसे आदेश चाहिए। अगर आदेश नहीं दोगे तो ये नहीं करेगा। आदेश चाहिए इसे, और आदेश भी इसे इसी की भाषा में देना होता है। अब जैसे भाई साहब यहां बैठे हैं मेरे सामने, मुझे भाई साहब से अपना काम कोई काम कराना है मुझे भाई साहब से, तो मैं भाई साहब से किस भाषा में बात करूं जो भाई साहब मेरा काम कर दें? बोलो, हैं बोलो। मुझे वो भाषा बोलनी होगी जो भाषा ये समझते हैं। अगर इनकी बंगाली है ना तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा, नहीं समझ में आएगा। अगर इनकी भाषा इंग्लिश है और मैं बंगाली में बोलूंगा, समझ में नहीं आएगा। तो मुझे कौन सी भाषा बोलनी होगी? बंगाली, बराबर। ऐसे ही हमारे अवचेतन मन की एक भाषा होती है। और ध्यान से सुनना सभी, क्योंकि ये बात मिस हो गई ना तो इसमें अपना मैसेज नहीं दे पाओगे। ऐसी अवचेतन मन की एक भाषा होती है, और वो भाषा पता है कौन सी है? भाषा पता है कौन सी है? बताऊं कौन सी है? वही जो टीवी में देखते हो, वही जो यूट्यूब पर देखते हो, मतलब वीडियोस। कौन सी भाषा है? वीडियोस, मतलब वीडियो और भावना। बोलो मेरे साथ, वीडियो और भावना, ये है अवचेतन मन की भाषा। अगर वीडियो और भावना दोनों एक साथ मिल गई तो अवचेतन मन के अंदर मैसेज चला गया और आप तुरंत उसे महसूस करेंगे। और अवचेतन मन वो चीज आपके लिए करने के लिए आपके ब्रेन में इस तरीके से चेंजेस लाएगा कि आप देखेंगे कि आपका पूरा माइंड, पूरा ब्रेन, यानी बॉडी का हर एक सेल उस चीज को पाने में आपकी मदद कर रहा है। आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे जो उस चीज को आप तक पहुंचा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर
उदाहरण के तौर पर सिंपल बोलता हूं, बोलो गुलाब जामुन, बोलो, जो बोलेगा उसको मिलेगी आज, बोलो गुलाब जामुन। अच्छा ठीक है, बोल दिया ना, सच बताना अभी किस किस के मुख में गुलाब जामुन का टेस्ट आया, सच बोलना बिल्कुल, अगर आया हो तो वो हाथ उठाए थोड़ा सा, यानी किसी के नहीं आया, नहीं आया ना, पक्का आया हो तो बोल दो अभी, नहीं आया, बराबर। क्यों नहीं आया? क्योंकि अवचेतन की भाषा केवल शब्द नहीं है, शब्द तो इसलिए बोला ताकि हम चित्र बना सके, अब आएगा असली। अच्छा सोचो, आपके हाथों में एक प्लेट है, उस प्लेट में गरम गरम गुलाब जामुन रखी है, एक या दो, कितने खाओगे? 3 गरम गरम गुलाब जामुन रस में डूबी हुई, आहा मजा आ गया देखकर, है आ रहा है? इमेजिन करो कि वो गुलाब जामुन वहां से आप उठाते हैं, मुख खोलते हैं और अपने मुख में डालते हैं, खा जाते हैं। अब बताओ सच सच किस किस के मुख में पानी आया? टेस्ट आया ना? आया ना? क्यों आया टेस्ट? क्यों आया? क्योंकि अवचेतन मन की भाषा, अवचेतन मन की भाषा, शब्द नहीं थे। गुलाब जामुन जब बोला तो मुख में पानी नहीं आया, लेकिन जब चित्र बनाया और चित्र बना के भावना डाल दी, एकदम मुख में टेस्ट आ गया। बस यही अवचेतन मन की भाषा है। आप समझ लो इस बात को अच्छे से। तो जैसे आप सवेरे सो के उठो, मान लो आप में से किसी माता के घुटने में दर्द है, मान लो होगा भी मेरे ख्याल से, है घुटने में दर्द, है किसी को यहाँ पे घुटने में दर्द है तो हाथ उठाओ, दवाई बताऊंगा। है तो हाथ उठाओ, बोलो उठाओ, शर्माते क्यों? हाथ उठाओ। अच्छा तो आप क्या करेंगे? सवेरे उठेंगे, जैसे सो के उठे सवेरे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप कल ही ब्रह्म मुहूर्त उठना, अगर उठोगे तो इसका फल कई गुना हो जाएगा, पर ठीक है नहीं उठ पाते तो आप मानो 5 बजे या 6 बजे उठते हैं, उठते ही पहला काम उठते ही, जैसी आंखें खुल रही है ना, थोड़ी थोड़ी खुल रही है, बस आप होश में आ गए हैं, मतलब नींद आपकी जा चुकी है, एकदम से मुस्कुराना। क्या करेंगे? तो मुस्कुराओ। हाँ, अब मुस्कुरा के बोलना, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। बोलो, आवाज नहीं आई, ऐसे बोलोगे? इतना बड़ा काम हो रहा है बिना पैसे के और ऐसे बैठे हो करके बोलो मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। ऐसे बोलो जो पूरा गांव जाग जाए, पूरा शहर जाग जाए। बोलो मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। अच्छा एक बात पहले क्लियर कर देता हूं, मन ना एक स्पष्ट भाषा समझता है। जैसे अभी भाई साहब यहां बैठे हैं, मैं भाई साहब को बोलूं दादा, मैं आपको बोलूं कि दादा बाहर जाना जरा, है ना, बाहर जाना। मैं आपको बोलता हूं कि कुछ बाल, 4 टांगे, 2 कान, 2 आंख, एक पूंछ लानी है आपको, तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाओगे, कंफ्यूज से हो जाओगे, क्या बोल रहा है। लेकिन मैं बोलूं आपको एक डॉगी बाहर से पकड़ के लाना है, सिंपल बात समझ में आ गई। लेकिन जब बोला मैंने कि 4 पैर, बाल, आंखें, 2 कान, क्या बोल रहे, कंफ्यूज कौन हुआ? मन, आपका मन कंफ्यूज हुआ। ऐसे हम अपने मन को ना ढेर सारी बातें बोलते रहते हैं। मानो अगर हमें बीमारी भी है ना तो मुझे क्या क्या बोलते रहेंगे, उस डॉक्टर से मिले, अच्छा वो नहीं, वो दवाई काम करेगी नहीं, वो पड़ोस में ऐसा कह रही थी, अच्छा नहीं ये वाली खा लेते तो ठीक रहेगा, अच्छा वो कर लेते हैं, अच्छा ठीक है चलो, अभी कबीर भाई बोल रहे थे मैं स्वस्थ हूं, चलो मैं स्वस्थ हूं, नहीं मैं तो वो हूं। कंफ्यूजन। मन कहता है एक्सक्यूज मी, आप चाहते क्या हो, पहले तो मुझे ये बताओ, आप चाहते क्या हो, मैं करूं क्या? मन कंफ्यूज हो जाता है। तो अब से रोज सवेरे उठ के एक ही बात बोलना, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, ठीक है। और मैंने कहा था कि मन केवल शब्द की भाषा नहीं समझता, चित्र की। तो चित्र क्या बनाएंगी माता? देखेंगी
कि मैं सड़क पे तेजी से चल रही हूं, सवेरे उठ के देखना मन मन में कि मैं सड़क पे चल रही हूं, मैं सीढ़ी पे चढ़ रही हूं, मैं नाच रही हूं, खुशी से नाच रही हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा घुटना एकदम ठीक है। जैसे जैसे घड़ी, जैसे ये घड़ी है, इस घड़ी को जिसने बनाया है ना, अगर ये खराब हो जाए ना, वो इस घड़ी को ठीक कर लेगा। ठीक वैसे ही आपके मन ने आपके घुटने को बनाया है, अगर ये घुटना खराब हो गया ना, अगर उसे आदेश मिल जाए तो वो इसे ठीक कर देगा। मन में इतनी शक्ति होती है, मन में इतनी शक्ति है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक बार एक व्यक्ति को ऐसे कुर्सी पे बिठा के हिप्नोटाइज किया गया। हिप्नोटाइज समझते हैं? मतलब सिंपल बता दूं तो हिप्नोटाइज का मतलब है कि जो मन आपका रात को सो जाता है, उस मन को हिप्नोटिज्म में शांत कर देता है। तो वो शांत कर दिया। अवचेतन मन तो कभी सोता ही नहीं है, तो वो तो जागा हुआ ही रहता है, तो वो जागा हुआ था। अब चेतन मन शांत कर दिया, ठीक है, और उस व्यक्ति की हथेली पर एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया। क्या रखा? बोलो। बर्फ का टुकड़ा रख दिया और उसे आदेश दिया कि तुम्हारी हथेली पर अंगारा रखा है। क्या आदेश मिला? आदेश दिया कि तुम्हारी हथेली पे अंगारा रखा है। आप विश्वास करिए, वो व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही चिल्लाया जैसे उसका हाथ जल गया हो। और आश्चर्य की बात, उसकी हथेली पर बर्फ से ही जलने का निशान भी बन गया, जलने का निशान भी उभर आया। यह है आपके मन की शक्ति। और ये तो आप दूर क्यों जाते हो? चलो आप सबको एक एक कप चाय पिलाई जाए। आप पी रहे हैं, आपने पी ली, टेस्ट लेके भी अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आया। अब मानो भाई साहब ने चाय पी के खत्म की और फिर किसी ने उनको कह दिया, एक्चुअल में बात बताऊं तो हाँ, जो चाय आपने पी थी ना, इसमें ना 5 मक्खियां गिर गई थी। वो मक्खियां हमने निकाल के फेंकी थी, फिर आपको दी। तो उसी वक्त आपका मन कैसा रिएक्ट करेगा? आप कैसे करेंगे? यार दिमाग खराब कर दिया, करोगे ना? और आपका पूरा एक मूड खराब हो जाएगा, आपका मन मचल जाएगा। शायद आप वॉमिटिंग करना भी चाहो, शायद कर भी दो, है ना? लेकिन जब तक पता नहीं था तब तक तो कह रहे थे बड़ी टेस्टी थी। चाय तो वही है ना। मन को जैसी अलग आदेश मिला तो उसने क्या से क्या कर दिया। सोचो, मन में इतनी शक्ति होती है? हाँ, इतनी होती है। तो इतनी होती है तो अपनी प्रॉब्लम्स को उससे ठीक क्यों नहीं करवा लेते? जब वहां कुछ था नहीं, मक्खी थी नहीं, चाय में मक्खी थी नहीं, कुछ नहीं था, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पेट में मक्खी चली गई हो या गले में हो, कहीं आपको यहां खुजली भी हो सकती है, ये भी सिम्टम दिखाई दे सकते हैं आपको, जबकि वहां कुछ भी नहीं है। तो मन में इतना बल है कि आपकी गर्दन पे वो ऐसा महसूस करा रहा है आपको कि अंदर कुछ है। अब बार बार शायद थूकते फिरेंगे या वॉमिटिंग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। सोचो, मन में इतना बल होता है तो वहां तो घुटने हैं एक्चुअल में, वो तो ठीक उनको आराम से कर ही सकता है। इतना बल होता है मन के अंदर। लेकिन इस मन तक पहुंचे तो जब जब अपना पता हो। तो राजयोग में ये बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है कि तुम एक आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, और मन आत्मा के अंदर होता है, शरीर के अंदर नहीं होता। इसलिए किसी डेड बॉडी में कभी मन नहीं होता। तो जो यहां जितना ज्यादा फोकस बना के रखेगा ना, पूरे दिन आप चलते फिरते उठते बैठते यहां फोकस बना के रखेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि आपका मन का बल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है।